लास्ट टॉपिक बताइए, हमने क्या पढ़ाया आपको? वो तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया हमारा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। कल जो क्वेश्चन कराया था आई थिंक समझ आ गया होगा, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में। कल मैंने आपको लिखवाया था इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, तो हम उस इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ही बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। बेटा इंस्टंटेनियस वेलोसिटी में बेसिकली होता क्या है, आपको ना डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया जाएगा एक इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन की फॉर्म में आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया जाएगा और आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से देखो, कल की क्लास में मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ पहले कि मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। dx का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और dt का मतलब है चेंज इन टाइम, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन को पढ़ रखा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है बेटा मेरे पास में x। बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल को राइज करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। x है मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू है t टू दी पावर 3 t स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा। आपको वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है उस समय आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे यहाँ डिफरेंशिएशन करना है या नहीं करना है। इक्वेशन आपको गिवन दे रखी है और 1 सेकेंड पर, पर्टिकुलर टाइम 1 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई टाइम आपको गिवन, इंटरवल नहीं गिवन दे रखा है आप लोगों को, सिर्फ एक टाइम आपको गिवन दे रखा है और वो है 1 सेकेंड। आपसे पूछा है कि 1 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो आपको यहाँ डेफिनेटली डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। जब भी आप लोगों से एक टाइम पर वेलोसिटी पूछी हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, जरा देखो। हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जिन लोगों से डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो ध्यान से देखें, उम्मीद है कि इससे ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। जब टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन dt। x का डिफरेंशिएशन हो गया है dx अपॉन dt, ओके। यहाँ देखिए बेटा क्या है हमारे पास में, t टू दी पावर 3। जब हम t टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो t टू दी पावर 3 है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 3t स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, t की पावर 2 है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, 2t बन जाएगा। और 1 का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब बताइए dx अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं, dx अपॉन dt को हम बोलते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 3t स्क्वायर प्लस 2t। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, वेरी इजी। अब आपको एक काम करना है, जितने टाइम पर आपसे वेलोसिटी पूछ रखी थी उस टाइम को यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। हम एक काम करेंगे, हम t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3, यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। अब आप देखो 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 और 2, बेटा आंसर कितना आ गया मेरे पास में 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी और इसी वेलोसिटी को हम नाम देंगे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अभी देखते रहिए, अभी तो बहुत बेसिक लेवल की बात हम लोगों ने की है, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आनी स्टार्ट होंगी। देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास में, ये x इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 4t टू दी पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 5, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, मैं बीच में ही एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा आप लोगों को,
आपको दोनों में डिफरेंस पता करना है कि कब आपको डिफरेंशिएशन करना है और कब आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है। बहुत ध्यान से देखेंगे। आप लोगों से ये कहा फाइंड, बेटा बिल्कुल ध्यान से, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब आप देखो बेटा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी वर्ड हमें दिया है ना कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब आप पहले समझ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है u से, और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यह है जब टाइम की वैल्यू 0 के बराबर है। यानी आपको एक काम करना है, जब भी इनिशियल वेलोसिटी का वो नाम ले, आपको डिफरेंशिएशन करना है और जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना है। करें डिफरेंशिएशन, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। हम लोग यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो बेटा, हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt, और हमेशा ध्यान रखिएगा, सुनिए मेरी बात, dx अपॉन dt का मतलब है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अगर यहाँ पर होता dy अपॉन dt, उसका मतलब होता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और अगर यहाँ होता dz अपॉन dt तो उसका मतलब होता है वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। समझ आ रही है बात? अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो बेटा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 4 आ गया आगे, ठीक है। जरा बताइए यहाँ t टू दी पावर कितनी है, 3। जब डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, ये बन गया 3t²। एनी प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं। प्लस भाई इस 3 का तो डिफरेंशिएशन मैं कर नहीं सकता हूँ, इसे मैंने बाहर रखा, अंदर बचा मेरे पास में t²। t² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2t। ओके, अच्छा इसके बाद यहाँ है खाली t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और -5 का डिफरेंशिएशन 0। सो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 12t² प्लस के 6t प्लस 1। दिस इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। लेकिन अभी आंसर नहीं निकला हम लोगों का, हमें तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? कब निकलती है इनिशियल वेलोसिटी? जब आप टाइम की जगह क्या पुट करते हैं बेटा? देखो टाइम इक्वल टू 0 का मतलब यह है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, टाइम इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि हमारा मोशन जस्ट स्टार्ट होने ही वाला है, हम अपनी जर्नी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं। टाइम इक्वल टू 0 का मतलब यह है जो भी हमारी रेस है, जो भी हमारी जर्नी है, हम उसके बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर हैं। अब आप बताइए इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? बस हमें एक काम करना है, जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारा ux, u माने इनिशियल वेलोसिटी और x माने x डायरेक्शन, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। बताइए कितनी होगी? यहाँ 0 रखेंगे ये पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे ये पूरा 0 बन जाएगा। क्या बचेगा बेटा हमारे पास में? सो इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इतना ध्यान रखना, इस चैप्टर में क्या तो इक्वेशन सिर्फ x के इक्वल आएगी या इक्वेशन सिर्फ y के इक्वल आएगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन। क्या तो मोशन अगर ये इक्वेशन x के इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि मोशन x की डायरेक्शन में हो रहा है। अगर यही इक्वेशन y के इक्वल होती तो मोशन y की डायरेक्शन में हो रहा है, और अगर यही इक्वेशन z के इक्वल होती तो मोशन z की डायरेक्शन में हो रहा है। बोलिए समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 3, y इक्वल टू √t प्लस 3t²। अब जैसे ही आप इक्वेशन देखो ना, आधी बात तो आपको तभी समझ में आ जाए। आपने इक्वेशन को देखा, इक्वेशन को देखते ही तुरंत आधी बात आपको समझ में आ गई कि भाई इक्वेशन y के इक्वल है, इसका मतलब जो मोशन हो रहा है वो y की डायरेक्शन में हो रहा है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आप लोगों से वेलोसिटी पूछी है
वो इंटरवल में पूछी है या एक टाइम पर पूछी है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर मैं इंटरवल में आपसे पूछता फिर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका लगाना है आपको। समझ आ रही बात? अब आप देखो बेटा y के इक्वल दे रखी है इक्वेशन, इसका मतलब यह है कि मोशन जो हो रहा है वो y की डायरेक्शन में हो रहा है। पहले हम थोड़ा सा इक्वेशन को सही करके लिख देते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट टी का मतलब है t टू द पावर 1/2 और यहाँ हो गया हमारे पास में 3t²। अब मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है आपके पास में। चलो अगर मैंने y का डिफरेंशिएशन किया तो क्या बन गया बेटा मेरे पास में dy अपॉन dt। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, यहाँ बताइए t टू द पावर कितनी है आपके पास में? यहाँ है t टू द पावर 1/2, पावर आ जाएगी आगे 1/2 और पावर में से एक कम हो जाएगा तो क्या बनेगा -1/2। नहीं आया समझ में? t की पावर 1/2 है, डिफरेंशिएशन करने का तरीका यह है कि जो भी t की पावर होगी वो आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगा हमारे पास में। अच्छा अब यहाँ आ जाइए 3, ये बताइए क्या है आपके पास में? 3 का नहीं करना है, ध्यान रखिएगा 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 3 को बाहर रख दिया मैंने। t² का कितना हो जाएगा बेटा 2t, 2 की पावर 2 आगे आ गया और पावर 1 हो गई यहाँ पर। अब देखो dy अपॉन dt मीन्स वेलोसिटी इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू हाफ t टू द पावर माइनस के 1/2 प्लस 3 इंटू 2 6t। एनी प्रॉब्लम? वैल्यू पुट करते हैं अब यहाँ पर। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 1/2, बताओ बेटा t की जगह क्या रखेंगे 1 की पावर माइनस के 1/2 प्लस 6 इंटू 1। अरे भैया 1 की पावर तो तुम कुछ भी कर लो 1 ही रहता है। ठीक है, ये तो हो गया हाफ, ये हो गया 6 एंड द करेक्ट आंसर इज 13/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब इतना तो आप समझ ही गए कि वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 4, x इज इक्वल टू t² प्लस 4t प्लस 1। दिख रहा है? ठीक है, क्या पूछा है आप लोगों से? आपसे पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड टू टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। अब बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही रहता है, सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होती है ना स्टूडेंट को यही होती है, यार इक्वेशन तो है मेरे पास में, इक्वेशन तो है, मैं डिफरेंशिएशन करूं या ना करूं? तो बढ़िया आसान सा तरीका है इस बात का पता लगाने का कि कहाँ डिफरेंशिएशन करना है और कहाँ नहीं करना है। जहाँ आपको इंटरवल दे रखा होगा, देखो यहाँ इंटरवल दे रखा है 1 से लेकर 3 तक, वहाँ आपको डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ आपको इंटरवल नहीं दे रखा होगा, एक फिक्स टाइम आपको दे रखा होगा, वहाँ आपको डिफरेंशिएशन करना है। समझ आ रही बात? तो कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आप एक काम करिए, जब टाइम की वैल्यू 1 है बेटा, टाइम की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखो जब टाइम की वैल्यू 1 है तब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दो कितना होगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दो, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर t की जगह 1 पुट करेंगे, 1² प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 और 1 5 और 1 6। लो बेटा ये आ गया 6 मीटर। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद अब जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ 3 पुट करिए। देखो दूसरा टाइम आपको 3 दे रखा है, यहाँ 3 रखिए, क्या हो जाएगा बेटा 3² प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, 3² 9, 4 इंटू 3 12 और 9 21, 21 और 1 22 मीटर। ओके, एनी प्रॉब्लम? जल्दी से बताइए कोई समस्या हो तो। ओके, देखो बेटा वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, बिना डिफरेंशिएशन के एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है वो ये है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x3 माइनस के x1, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम।
टाइम इंटरवल का डिफरेंस कितना है, टाइम इंटरवल का डिफरेंस कितना है, ये टाइम कितना है, वहाँ कितना है, डिफरेंस कितना हो गया 2, तो 2 को यहाँ रखेंगे आप नीचे, ठीक है। अब बताइए x3 कितना है बेटा आपके पास में, -6 डिवाइडेड बाय 2, बताइए कितना आएगा, आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 और 3 सेकेंड। बोलिए समझ आया नहीं आया। अब खुद आपको पहचान करनी है, जब भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी खुद ब खुद आप लोगों को पहचान करनी है कि कब आपको डिफरेंशिएशन लगाना है और कब आपको डिफरेंशिएशन नहीं लगाना है, ठीक है। पहले इतने क्वेश्चन को नोट कर लिए अपनी कॉपी में, फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी कीजिए बच्चों, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये इनिशियल वेलोसिटी का मतलब समझ गए हो ना बेटा, क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी का मतलब, टाइम इक्वल टू 0, क्योंकि टाइम इक्वल टू 0 से जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर इक्वेशन x के इक्वल दे रखी है, इसका मतलब है कि मोशन सिर्फ x के डायरेक्शन में हो रहा है। यही सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करेगी, ठीक है। ओके डन। चलो ठीक है, अभी 2 स्लाइड आप लोगों ने फिनिश कर ली है, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद हम फिर प्रॉब्लम को आगे देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा जरा, 3t² माइनस 2t प्लस 1। प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी व्हेन वेलोसिटी इज 0। देखो बेटा ये है मेरे पास में क्वेश्चन, अब कोई टाइम नहीं दे रखा है हमें, कोई कुछ नहीं दे रखा है, सीधा सीधा एक प्रॉब्लम हम लोगों को दे दी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इतनी, 3t² माइनस के 2t प्लस 1, और हमें ये कहा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी। बताइए बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड किया जब बॉडी की वेलोसिटी 0 के बराबर है। यानी एक चीज़ उसने हमें क्वेश्चन के अंदर हिंट दे दी है, वो क्या है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हम एक काम करते हैं, पहले बॉडी की वेलोसिटी ही हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बॉडी की वेलोसिटी, देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है ये,
3t² माइनस के 2t प्लस 1। भाई x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, आप सब जानते हो, और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में बदलने का एक ही तरीका है कि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ कर दिया है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखो x का डिफरेंशिएशन हो गया है dx/dt इज इक्वल टू 3। बताओ बेटा t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, वेरी नाइस, माइनस 2। t का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है और 1 तो नंबर है, इसका कितना हो जाएगा, और dx/dt हमारे पास में क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में, ये बोली आ चुकी है। अब मैं इस वेलोसिटी को किसके इक्वल रख दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने मुझे कह रखी है ये बात कि जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट है आपको ये बताना है। जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो उस समय बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे पता है कि यार ये इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट की है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, और x की वैल्यू मैं तभी निकाल सकता हूँ जब टाइम की वैल्यू मुझे पता हो। x की वैल्यू मैं कब निकाल सकता हूँ, जब ये t की वैल्यू मुझे पता होगी, तो t की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो x निकल जाएगा। अब t की वैल्यू मुझे पता नहीं है, अब t की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, पहले मैंने वेलोसिटी निकाली और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने उसे 0 के इक्वल रख दिया। अब बताइए क्या वैल्यू बनी बेटा मेरे पास में यहाँ से, 6t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड। यानी इतने टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी, बोलो होगी या नहीं होगी, इतने टाइम पर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी। तो हम एक काम करेंगे, इस टाइम को यहाँ से उठाएंगे और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो रख देते हैं, कर देते हैं। क्या आंसर बनेगा बेटा हमारे पास में, 3, टाइम की जगह आएगा 1/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/3 प्लस 1। देखो बेटा आगे x इज इक्वल टू 3, 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 माइनस 2/3 प्लस 1। ओके, सो x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1। बोलिए समझ आया नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंसर आएगा 2/3 मीटर। क्या यही आएगा, ये आएगा आंसर, ठीक है। यानी जब वेलोसिटी हमारी 0 के बराबर है उस समय हमारा डिस्प्लेसमेंट है 2/3 मीटर। बोलिए, बड़ी आसान प्रॉब्लम है और बड़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व भी कर दिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है कि भाई बहुत बड़ा काम हम लोगों को करना है। डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा था, हमने वेलोसिटी निकाली, 0 के बराबर रखा, फाइनल करके हम लोगों ने आंसर बना दिया। बोलिए समझ आ गई क्या बात है, ठीक है। अब बिल्कुल इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, वो क्या है जरा समझिएगा आप लोग बेटा। प्रॉब्लम ये है, देखो ध्यान से, फाइंड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज को आप बिल्कुल क्लियर कर लें बिल्कुल अच्छे से। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेयर x इज इक्वल टू 3t² माइनस 6t प्लस 4। ये है बेटा मेरे पास में प्रॉब्लम। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस और कुछ नहीं दिया। इक्वेशन दे रखी है और ये कहा कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे आप ये बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है वो काहे के टर्म में दे रखी है, x, y, z। तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, x की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब आप टेक्निक को समझिएगा ध्यान से बिल्कुल। जब भी आपसे ये कह रखा हो ना बेटा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा जरा। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कह रखी है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो। किया डिफरेंशिएशन, जिस भी चीज की वैल्यू कह रखी है मैक्सिमम, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो अपनी तरफ से। हमें नहीं पता क्या आएगा डिफरेंशिएशन करके, ये तो सिर्फ एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 3। बताओ t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t माइनस के 6। बेटा t का कितना होगा और 4 का कितना होगा, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करके हमारा ये आंसर आ गया 6t माइनस 6। अरे बोलो समझ आ रही बात, कुछ और हमें गिवन तो नहीं दे रखा था, हमें x की मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं थी। समझ आ रही है बात आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, आपने डिफरेंशिएशन करके
क्या करना है, आपने डिफरेंशिएशन करना है एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर रख देना है। रख दिया। अब बताओ क्या आंसर निकल कर आया यहाँ से, 6t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। निकल गई t की वैल्यू 1 सेकेंड। और हो सकता था कि टाइम की यहाँ से दो वैल्यू निकल जाती, एक वैल्यू पॉजिटिव निकल जाती, एक वैल्यू नेगेटिव निकल जाती, लेकिन यहाँ तो एक ही वैल्यू निकल कर आई है। बताइए समझ आ रही है बात। अभी जो टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड निकल कर आई है, इसे यहाँ से उठाइए और ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। देखो क्या वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास में, 3 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4। 4 और 3 कितना हो गया बेटा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 मीटर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू है 1 मीटर। जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1 मीटर होगा। अब बताओ इस तरीके की, देखो प्रॉब्लम एक ही है, करने के तरीके दो हैं। लास्ट प्रॉब्लम में डायरेक्ट आप लोगों को बोल रखा था कि वेलोसिटी 0 है, गिवन दे रखा था आपको वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो हमने वेलोसिटी निकाली, 0 के बराबर रखा, टाइम को कैलकुलेट किया और वहाँ से उठाकर ऊपर पुट कर दिया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो हमें ऐसा कुछ नहीं कह रखा है, सारी बातें हिडन है, छिपी हुई बातें हैं। अब वही टेक्निक है कि फिजिक्स के अंदर छिपी हुई बातों को अपने सामने लेकर आना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब अगर मैं किसी ऐसे बच्चे के सामने, प्रॉब्लम कुछ नहीं है यार, 2 वर्ड में प्रॉब्लम खत्म हो गई। सारा खेल किस चीज़ का है कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है, तो कैसे निकालोगे आप मैक्सिमम वैल्यू, पहले उसका एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे। कर दिया आपने डिफरेंशिएशन, बोलो समझ में आई बात। डिफरेंशिएशन करके किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर रख दोगे। रख दिया 0 के बराबर, वहाँ से टाइम की वैल्यू निकल गई आपकी, और इस टाइम की वैल्यू को उठाकर आप ऊपर पुट कर दोगे, वहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। ठीक है, वो मैं बताऊँगा। अब अगला मैं इसी के ऊपर कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आप ये देखो बेटा, सुनिए ध्यान से, मेरे पास में कुछ ऐसा टर्म आया, x इज इक्वल टू मैं कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखता हूं जिसमें टाइम की 2 वैल्यू निकल कर आए। टी स्क्वायर माइनस के 5t प्लस 6। ठीक है बेटा, ये वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, बातें नहीं करो, ध्यान से सुनो जरा। x इज इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा जरा। वन बाय 3 t टू दी पावर 3, ये दे रखा है हम लोगों को। यहां हम लोगों को दे रखा है 2.5 t स्क्वायर, यहां मुझे दे रखा है प्लस के 60। ये मुझे इक्वेशन दे रखी है बेटा। ठीक है, अब मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं उसे, और मुझे कहा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। आपको x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन मेरे पास में है। अब आप जानते हो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। चलो हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। जब हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया dx अपॉन dt 1/3। ठीक है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्लियर, ओके, माइनस 2.5, ये कितना है बेटा t स्क्वायर, इसका कितना होगा 2t प्लस t का हो जाएगा 1 और ये बच गया 6। एनी प्रॉब्लम, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और मेरे पास में वैल्यू बन चुकी है dx अपॉन dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। भाई जैसे x की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो x की जो इक्वेशन है वो टाइम के टर्म में है, तो मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और 0 के बराबर रख दिया।
रख दिया 0 के बराबर। अब मुझे इसके करने हैं फैक्टर, जिससे कि मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू को निकाल पाऊँ। क्या फैक्टर होंगे ज़रा बताओ? t² माइनस 5 है बेटा, ऐड करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, क्या हो सकते हैं? 2 + 3t + 6 = 0। एनी प्रॉब्लम? वेरी नाइस। t² माइनस 2t माइनस 3t + 6 = बताइए क्या बनेगा बेटा? t माइनस 2 माइनस 3 t माइनस 2 = मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से निकल कर आएगी टाइम की दो वैल्यू, एक निकल कर आएगी 2 सेकेंड और एक क्या निकल कर आएगी? बोलो समझ आया नहीं आया? अब इन दोनों वैल्यू में एक वैल्यू पर तो होगी x की मैक्सिमम वैल्यू, टाइम इक्वल टू 2 को पुट करूंगा तो हो सकता है कि टाइम इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए। टाइम इक्वल टू 3 को पुट करूंगा, हो सकता हूं कि उस पर मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए। इन दोनों वैल्यू में से एक पर तो होगी मैक्सिमम और एक पर होगी मिनिमम। समझ में आ रही बात? दो आंसर निकल गए ना, बारी बारी से दोनों को पुट करते हैं इसके अंदर। पहले 2 को पुट करते हैं, देखो क्या आंसर निकल कर आएगा। जब आप 2 को पुट करोगे 1/3, 2 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा बेटा? 8 माइनस 2.5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये हो गया 12। क्लियर? क्या वैल्यू बनी हमारे पास में जरा बताओ? 8/3 माइनस 10 प्लस 12, x = 8/3 प्लस 2। आंसर कितना बना बेटा? 14/3 मीटर। टाइम की वैल्यू 2 पुट करने से हमारा डिस्प्लेसमेंट ये निकल गया। अब हम टाइम की वैल्यू पुट करते हैं 3 वहां पर। रखो भैया जरा 3 वहां पर। बेटा 3 की, अरे नहीं ठीक है, टाइम की वैल्यू जरा 3 रखते हैं यहाँ पर। बताइए 3 की पावर 3 कितना होगा? 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3² 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस यहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 18। ओके, अब मैंने इसे 3 से डिवाइड किया तो कितना है बेटा मेरे पास में? 9। 18 और 9 कितना हो गया? अरे बोलिए। 27 माइनस 2.5 इंटू 9 कितना आ रहा है? 22.5। ये 22.5 आ रहा है, ठीक है। सो 27 में से 22.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5.5 मीटर। अब एक वैल्यू तो निकल गई आपके पास में ये, और एक वैल्यू निकल गई ये। अब जरा बताओ कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है? आई थिंक यही बड़ी है शायद। तो ये क्या वैल्यू हो गई? मैक्सिमम। और ये क्या हो गई? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं? पक्का? ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये टेक्निक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फिजिक्स यार और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है बेटा, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियरिटी आएगी। टाइम इक्वल टू 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में आप लोगों से पूछा है। बोलिए डिफरेंशिएशन करूं या विदाउट डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम को सॉल्व करूं? विदाउट डिफरेंशिएशन, राइट? ठीक है, चलिए पहले हम निकालते हैं y0। y0 का मतलब क्या है? जहां जहां टाइम है वहां 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। क्या बचेगा बेटा? 1 मीटर। फिर हम निकालते हैं y1 की वैल्यू, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। कितना आएगा? 4 मीटर। वेरी नाइस। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू y1 माइनस y0। टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? देखो टाइम आपको 0 के और 1 के बीच में दे रखा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। बताओ y1 की वैल्यू कितनी है आपकी? y0 की वैल्यू अपॉन, एंड द आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 और 1, 0 के और 1 के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी हमारी रहेगी वो इतनी रहेगी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतनी एवरेज वेलोसिटी रहेगी हमारी 0 के और 1 के बीच में, ठीक है। चलिए अब नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। कितने कर लिए थे आप लोगों ने नोट? 3rd पर आ जाते हैं। अभी काफ़ी कुछ करना है इसके अंदर, बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ये मामूली सी।
हो गया? हो गया बच्चों? आगे बढ़े? बढ़े आगे? बोलिए, हो गया है? ओके। क्या हुआ, नोट नहीं करना? कर लिया है?
बताइए वही आगे करें। तो बच्चों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो भी बाकी बातें होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना मैंने आपको बताया इसे पढ़ के आइएगा आराम से, बिल्कुल, ठीक है।